फ्रेंड्स, मैं हेमंत सर, मैं आपको मैथमेटिक्स भी पढ़ाने वाला हूँ साइंस के साथ साथ, है ना। सो मैं आपका वेलकम करता हूँ चित्रांश एकेडमी में। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 जो आपके अलजेब्रा का पार्ट है और लेसन का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसके पहले हमने सॉल्व प्रॉब्लम किया था, है ना। तो वहाँ पर हमने एक एक्टिविटी की थी जो बिल्कुल हमारे जो क्वेश्चन दिख रहा है इसी के बेस के ऊपर था। What you have to do? You have to fill the blank boxes only by solving the simultaneous equation by elimination of one variable. So, question दिया हुआ है complete the following activity to solve the simultaneous equation. और फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है 5x + 3y = 9 एंड सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है 2x - 3y = 12। सो हम हर बार क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि हमारे जो वेरिएबल्स है उनका कौन सा कोफिशिएंट सेम है या नहीं है। सी यहाँ पर जो x वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट है 5 और यहाँ पर जो x वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट है 2। दे आर नॉट सिमिलर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाले वेरिएबल को। नेक्स्ट वेरिएबल कौन सा है, y। अब देखो दोनों के जो कोफिशिएंट है वो बिल्कुल सिमिलर है, सेम है, यानी 3 है। अब 3 है और उनका साइन भी अपोजिट है ना। तो हम दोनों को इजीली कैंसिल कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको साइन चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी दूसरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को एज इट इज लिख देंगे बिकॉज हमारे जो y वेरिएबल है इन दोनों के कोफिशिएंट क्या है, सेम है। अब सेम है तो हमने यहां पर लिख दिया। अब दोनों का जो साइन अपोजिट है मीन्स दे कैन कैंसल इजीली। तो हम यहां पर जो ऐड करेंगे इक्वेशंस को, है ना। इसलिए आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है सॉल्यूशन में लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। क्यों ऐड कर रहे हैं, बिकॉज जो वेरिएबल्स उनका कोफिशिएंट सेम है वो इजीली कैंसल हो जाएंगे इसीलिए। तो हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो नीचे वाला इक्वेशन है उसके साइन चेंज होंगे क्या, नहीं होंगे। तो इजीली ये 3y और ये -3y कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बच गया हमारे पास, 5x + 2x कितना हो जाएगा, 7x। तो फर्स्ट वाले बॉक्स में आपका आ जाएगा 7 और यहाँ पर 12 और 9 ऐड होके हो जाएगा 21। अब हमको x की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, इस 7 को ट्रांसफर करेंगे। तो 7 अभी x के मल्टीप्लाई में, जब साइड चेंज करेगा तो वो चले जाएगा डिवाइड में। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21/7। 21/7। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 21/7 का मतलब 7 का टेबल 21 के आते तक। तो 7 1s are 7, 7 2s are 14 and 7 3s are 21। दैट मीन्स 7 21 को 3 टाइम डिवाइड करेगा। सो x की वैल्यू हो जाएगी 3। इतना इजी है ना। अब हम x = 3 किसी भी इक्वेशन में प्लेस करेंगे तो वेरिएबल y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो हमने क्या किया, प्लेस x = 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ले लिया हमने। सी आपके स्टेप ये वाली बुक में नहीं दिया हुआ है बट हमको लिखना जरूरी है, इससे समझ में आता है कि कहाँ पर हमको कौन सी वैल्यू पुट करनी है। तो हमने ले लिया 5x + 3y = 9। अब x की वैल्यू हमको गिवन है, कितनी है, x = 3। तो हम इजीली x की वैल्यू को यहाँ पर प्लेस कर देंगे, है ना। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3 हो जाएगा 15 और 15 पॉजिटिव है, जब अपोजिट साइड में जाएगा तो उसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये हो जाएगा 9 = -15। 3y तो y की वैल्यू निकालना है तो इसको तो हम इसी साइड में रखेंगे। अब क्या करेंगे, हमको निकालना है y की वैल्यू। सो इस 3 को ट्रांसफर करेंगे। पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 15 - 9 करेंगे, यानी 15 में से 9 को डिडक्ट करेंगे और बड़े वाला जो नंबर है उसका साइन आ जाएगा। तो बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 15, उसका साइन क्या है, नेगेटिव। 15 में से 9 गए 6, तो ये आ जाएगा -6। अब हमको y की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, इस 3 को ट्रांसफर करेंगे। 3 अभी y के मल्टीपल में, जब साइड चेंज होगी तो वो चले जाएगा डिवाइड में। तो ये क्या हो जाएगा, -6/3। अगेन -6 को 3 से डिवाइड करना है, कितने बार, 2 बार हो जाएगा, है ना। 6 2s are 6, लेकिन यहाँ पर साइन है नेगेटिव तो आंसर आ जाएगा -2।
सो अब देखो हमारे पास x वेरिएबल और y दोनों के वेरिएबल्स की वैल्यू निकल गई है। दैट मीन्स वी हैव आवर सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो x की वैल्यू कितनी दिया हुआ है ना, x की वैल्यू अभी हमने निकाला था कितना है 3, तो हमने यहाँ पर लिख दिए 3, और y की वैल्यू कितनी है -2, तो ये हो जाएगा -2। दैट इज वी हैव द सॉल्यूशन ऑफ आवर इक्वेशन। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पर दिया हुआ है सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। देखो यहाँ पर मेथड एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है कि आपको इस पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करना है, तो आपको जो इजी मेथड लगे उससे सॉल्व करना है। तो सबसे इजीएस्ट मेथड है जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, और वो है एलिमिनेशन ऑफ वन वेरिएबल मेथड। सो आइए हम सॉल्व करेंगे इस साइमल्टेनियस इक्वेशन को बाय यूजिंग एलिमिनेशन ऑफ वन वेरिएबल मेथड। तो जब भी हम सॉल्व करते हैं तो पहले हम करेंगे इन दोनों को नंबरिंग। सो नंबरिंग में क्या होगा, सो ये हो जाएगा 3a प्लस 5b इक्वल्स टू 26 हो जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा a प्लस 5b इक्वल्स टू 22 विल बी आवर सेकेंड इक्वेशन। अब सेकंड थिंग क्या करना है कि हमको ये चेक करना है कि कौन सा वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है या नहीं है। अगर नहीं है तो करेंगे, अगर है तो नहीं करेंगे। सो देख रहे हैं हम यहाँ पर वेरिएबल a, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट है 3 और इसका कोफिशिएंट है 1, ये सिमिलर नहीं है। सेकेंड वाला देख रहे हैं b वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम है ना, तो हमको कोफिशिएंट सिमिलर या इक्वेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन दोनों का साइन पॉजिटिव है और हमको एक को कैंसिल करना है, तो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को हम माइनस कर देंगे, तब इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तब 5b और ये -5b कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे सबस्ट्रैक्ट। सो सबस्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 2 को फर्स्ट से सब्सट्रैक्ट करेंगे। दैट मीन्स क्या हो जाएगा 3a प्लस 5b इक्वल्स टू 26 एंड a प्लस 5b इक्वल्स टू 22। अब सब्सट्रैक्ट कर रहे मीन्स हम माइनस करेंगे। माइनस का मतलब होता है इस वाले इक्वेशन को निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना। अब जब भी हम निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, पॉजिटिव वाले नंबर नेगेटिव और नेगेटिव वाले नंबर पॉजिटिव हो जाते हैं। तो a पहले पॉजिटिव था तो ये हो जाएगा नेगेटिव, 5b भी पॉजिटिव था, ये भी हो जाएगा नेगेटिव, और ये भी पॉजिटिव था 22, तो ये भी हो जाएगा नेगेटिव। अब देखो ये 5b पॉजिटिव है और ये 5b नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बच गया, 3a में से एक a को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो 3a माइनस a इक्वल्स टू हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 26 में से 22 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट 4। So we have to calculate the value of a. That's why we have to transfer this 2 to another side. Then a equals to 4. See, 2 is in multiple form with a. Then it will transfer, और ये कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में। So ये चले जाएगा डिवाइड में। So 4 divided by 2, that means a equals to 2. So see, we have calculated the value of variable a. अब वेरिएबल b की वैल्यू निकालना और भी इजी हो गया। What we will do, we will place a equals to 2 in any equation, we will get the value of variable b. So now place a equals to 2 in equation 1. What is our equation 1? It is 3a plus 5b equals to 26. So a equals to 2, so we have to place value here. So 3 into a की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5b equals to 26। 3 2 6,
और ये पॉजिटिव वैल्यू है, हम इसको ट्रांसफर करेंगे सो ये निगेटिव में चले जाएगा 26 के। तो क्या बच जाएगा हमारे पास 5b इक्वल्स टू 26 माइनस 6। 3 to the 6 होगा ना, पॉजिटिव होगा, और जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो वो निगेटिव में चले जाएगा। सो क्या बच जाएगा अब, देयरफॉर 5b इक्वल्स टू 20। अब b की वैल्यू निकालना है, इस 5 को ट्रांसफर करना पड़ेगा, ये अभी मल्टीपल में है, अब अपोजिट साइड में जब जाएगा तो डिवाइड में चले जाएगा। सो ये हो जाएगा b इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाय 5। सो b इक्वल्स टू 5 4s आर 20, दैट मीन्स 5 20 को 4 टाइम डिवाइड करेगा। सो हमारे पास दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई a और b, दैट मीन्स वी हैव द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो अब हम लिखेंगे रिजल्ट। रिजल्ट में क्या लिखते हैं, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ a कॉमा b इक्वल्स टू, a की वैल्यू कितनी है 2, तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे 2 और b की वैल्यू है 4। सो 2,4 इज आवर आंसर। सो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 के सब क्वेश्चन नंबर 2 है, जो है x प्लस 7y इक्वल्स टू 10 और सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। ये बहुत ज़्यादा इजी है, इसको आप भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ। सो सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को नंबरिंग करेंगे। सो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 7y इक्वल्स टू 10, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। सो सबसे पहले हमने नंबरिंग किया। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि विच वेरिएबल हैव सेम कोफिशिएंट। सो हमने देखा x के वेरिएबल सेम नहीं है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है। y वेरिएबल के कोफिशिएंट भी सेम नहीं है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 2 है। देखो x वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम नहीं है, यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 3। y वेरिएबल के कोफिशिएंट भी सेम नहीं है, यहाँ पर है 7 और यहाँ पर है 2। दैट मीन्स हमको ऐसा किसी पर्टिकुलर फैक्टर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया सो ये हो जाएगा 3x, अब ये भी 3x, ये भी 3x, दैट मीन्स हमारा x वेरिएबल इक्वेट हो जाएगा, है ना। दैट मीन्स हमारा फर्स्ट ऑपरेशन क्या होगा इसके लिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमको एक नया फॉर्म ऑफ इक्वेशन मिल जाएगा। सो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो जाएगा 3 इंटू फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस 7y इक्वल्स टू 10। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू 7 21 और ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 3 इंटू 10 हो जाएगा 30। सो दैट विल बी आवर थर्ड इक्वेशन। सी थर्ड इक्वेशन इज द ट्रांसफॉर्म फॉर्म ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, है ना। तो इसका तो काम हो गया, अब हम यूज करेंगे सेकेंड वन। सो सेकेंड इक्वेशन क्या है, इट इज 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, देन वी विल गेट आवर आंसर। सो क्या हो जाएगा, ऑपरेशन लिख देंगे हम सबसे पहले, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। इक्वेशन 2 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो इक्वेशन 3 पहले लिख लेंगे, क्या है 3x माइनस 21y प्लस 21y इक्वल्स टू 30। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं और सब्सट्रैक्ट जब भी करेंगे
तो निगेटिव से नीचे वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। सो 3x पॉजिटिव में था, ये हो जाएगा निगेटिव में, 2y निगेटिव में तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में, और ये पॉजिटिव में था तो हो जाएगा निगेटिव में। अब हम इजीली 3x पॉजिटिव 3x नेगेटिव को कैंसिल कर सकते हैं। सी हियर 21y और 2y दोनों का साइन सेम है, सो वो ऐड हो जाएंगे। सो क्या हो जाएगा 23y इक्वल्स टू, अब 30 माइनस 7 मीन्स 23। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y वी हैव टू ट्रांसफर 23 टू अनदर साइड। तो ये मल्टीपल फॉर्म में ये ट्रांसफर होकर डिवाइड फॉर्म में चला जाएगा। सो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 23 डिवाइड बाय 23। 23 इस 23 को 1 टाइम कैंसिल कर देगा। सो क्या बच जाएगा y इक्वल्स टू 1। वेरी सिंपल। सो y वेरिएबल की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब y इक्वल्स टू 1 आप किसी भी इक्वेशन में प्लेस करके x वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो चलो कर लेंगे। नाउ प्लेस x y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर, इजीएस्ट इक्वेशन हमेशा ध्यान में रखना, तो वो है फर्स्ट। सो इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 x प्लस 7y इक्वल्स टू 10। सो x इक्वल्स टू सी y की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 7 इंटू 1 इक्वल्स टू 10। सो x प्लस 7 इंटू 1 7 इक्वल्स टू 10। अब हमको x निकालना है तो 7 को ट्रांसफर कर देंगे। सो अब हमको x निकालना है तो 7 को ट्रांसफर कर देंगे। सो 7 अभी पॉजिटिव में इधर जाएगा तो निगेटिव में जाएगा। सो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 10 माइनस 7। सो x इक्वल्स टू 10 में से 7 गए, बच गए 3। तो ये हमारा x वेरिएबल की भी वैल्यू कैलकुलेट हो गई। सो हमारे पास x और y दोनों वैल्यूज है। दैट मीन्स वी हैव द सॉल्यूशन ऑफ आवर इक्वेशन। दैट मीन्स वी हैव द सॉल्यूशन ऑफ आवर इक्वेशन। सो क्या करेंगे? रिजल्ट। सो रिजल्ट क्या हो जाएगा? द सॉल्यूशन ऑफ x कॉमा y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x की वैल्यू है 3 एंड y की वैल्यू है 1। सो 3,1 विल बी आवर आंसर। सो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी थर्ड वन, यानी हमारा एक्सरसाइज 1.1 के सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड सब क्वेश्चन। सो क्या है? इट इज 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 एंड 2x प्लस y इक्वल्स टू 13। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इक्वेशन की नंबरिंग। अब इक्वेशन की नंबरिंग मीन्स ये हो जाएगा 2x minus 3y equals to 9 will be our first equation and 2x plus y equals to 13 is our second equation, है ना? So इसके बाद हम क्या करते हैं? We have to check whether which variable have same coefficient. सो हम देख रहे हैं यहाँ पर x का जो वेरिएबल है उनके जो कोफिशिएंट है सेम है, दैट इज 2। दैट मीन्स और दोनों का साइन अगर सेम है तो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, और अगर डिफरेंट होता है तो ऐड करते हैं, है ना? सो दोनों का साइन कैसा है? पॉजिटिव या नहीं सेम है, तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 में से 2 को। सो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 1 क्या है? इट इज 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस y इक्वल्स टू 13। सो हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी नीचे वाला जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज होंगे। तो सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स ये 2x पॉजिटिव था तो ये हो जाएगा निगेटिव, ये पॉजिटिव है
तो हो जाएगा नेगेटिव, और ये भी पॉजिटिव है, दैट मीन्स नेगेटिव हो जाएगा, है ना। अब देखो 2x एंड माइनस 2x विल कैंसल ईच अदर, फिर क्या हो जाएगा 3y माइनस y, दैट मीन्स 4y माइनस 4y। सेम साइन वाले नंबर्स या वेरिएबल्स ऐड होते हैं और साइन वही रहता है ना। इक्वल्स टू सी 13 और 9, 13 बड़ा है और दोनों का साइन डिफरेंट है, तो डिफरेंट साइन वाले सब्सट्रैक्ट होते हैं और बड़े वाला का साइन आएगा। तो 13 है ग्रेटर नंबर, तो उसका नेगेटिव साइन, और 13 में से 9 गए, दैट मीन्स 4। सो नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसल, सो क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू सी, हमको 4 को ट्रांसफर करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y। सो क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाय 4, 4 एंड 4 विल कैंसल बाय 1, सो y इक्वल्स टू हो जाएगा 1। सो वी हैव द वैल्यू ऑफ वेरिएबल y। सो इजीली हम किसी भी इक्वेशन का यूज करके x वेरिएबल के वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ प्लेस y equals to 1 in equation 1। क्या इक्वेशन 1? 2x minus 3y equals to 9। सो 2x minus y equals to 1 है, तो minus 3 equals to 1 equals to हो जाएगा 9। सो 2x minus 3 into 1 minus 3 equals to 9। so 2x equals to c, 3 नेगेटिव में अपोजिट साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, दैट मीन्स 9 प्लस 3। सो 2x इक्वल्स टू 9 प्लस 3 12। अब हमको x की वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे 2 का ट्रांसफर, 2 अभी x के मल्टीपल में है, वो 12 के डिवाइड में चले जाएगा। सो x इक्वल्स टू हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 2, और 2 12 को 6 टाइम डिवाइड करेगा, दैट मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी 6। सो वी हैव द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, दैट मीन्स x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई। सो अब हम क्या करेंगे, रिजल्ट लिखेंगे। सो रिजल्ट क्या हो जाएगा, द सॉल्यूशन ऑफ x एंड y फॉर द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या हो जाएगा, x की वैल्यू है 6, y की वैल्यू है 1। अगर आपको x और y की वैल्यू सही है या नहीं अगर ये चेक करना है, तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। कैसे, x और y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो चलो हम एक इक्वेशन को चेक कर लेते हैं। हम ये वाला इक्वेशन लेंगे, इट इज 2x माइनस 3y इक्वल्स टू, चेक करेंगे 9 आ रहा है या नहीं। सो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 6, तो लिख लिया हमने 6, माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 1, ये हो गया 1। चेक करेंगे कितना आ रहा है, यानी 9 आ रहा है या नहीं, हमको ये चेक करना है। सो 2 इंटू 6, 2 6 आर 12 माइनस 3 1s आर 3 इक्वल्स टू 9। सो 12 में से 9 गए, दैट मीन्स 9 इक्वल्स टू 9। दैट मीन्स दोनों साइड कैसी है, इक्वल है। दैट मीन्स हमारे जो आंसर आए हैं x और y के वो कैसे हैं, सही है। इट इज द क्रॉस वेरिफिकेशन। सो अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ सब क्वेश्चन ऑफ योर सेकेंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। सो क्वेश्चन है 5m minus 3n equals to 19 is our first equation, और m minus 6n minus 7 equal, ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन। सो सबसे पहले हम सॉल्व करते तो क्या करते हैं, नंबरिंग द इक्वेशन। तो ये हो जाएगा 5m minus 3n equals to 19 is our first equation। सेकेंड क्या है, m minus 6n equals to minus 7 is our second equation। m का कोफिशिएंट 5 है, m यहाँ पर m का कोफिशिएंट 1 है, n का है 3 और यहाँ पर n का है 6। तो हमको क्या करना पड़ेगा, या तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5m, दैट विल बी द m का जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाएगा,
यानी हमको इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑपरेशन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5। सो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 क्या है, m माइनस 6n इक्वल्स टू -7 और हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 5 से। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5m माइनस 5 इंटू 6 30n इक्वल्स टू माइनस 5 इंटू 7 35 विल बी आवर थर्ड इक्वेशन, है ना। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो इक्वेशन जो थर्ड है ये सेकंड वाले इक्वेशन का ट्रांसफॉर्म्ड वाला फॉर्म है। सो नाउ तो वो सब्सट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 5m और यहाँ पर 5m का जो साइन है वो सेम है। और मैंने पहले भी बताया कि जब भी साइन अगर सेम है तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, और साइन अगर अपोजिट है तो हम ऐड कर दें। तो साइन यहाँ पे दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव यानी सेम है, मीन्स हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो नाउ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। सो क्या हो जाए इक्वेशन नंबर 3, इट इज 5m माइनस 30n इक्वल्स टू -35। फिर नेक्स्ट इक्वेशन है 5m माइनस 3n इक्वल्स टू 19। तो हम क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्सट्रैक्ट का मतलब नीचे वाला जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो 5m पॉजिटिव में था तो ये हो जाएगा निगेटिव, 3n निगेटिव में तो हो जाएगा पॉजिटिव, और माइनस पॉजिटिव में है तो हो जाएगा नेगेटिव 19। सो 5m पॉजिटिव में 5m नेगेटिव में कैंसल। अब देखो 30n का साइन है नेगेटिव और इसका है पॉजिटिव यानी सब्सट्रैक्शन होगा, पर बड़ा नंबर क्या है 30 तो उसका साइन, और 30 में से 3 माइनस कर दो तो हो जाएगा 27n इक्वल्स टू। अब अगेन यहाँ पर दोनों के साइन सेम है, अब दोनों के साइन सेम मीन्स एडिशन हो जाएगा और साइन वही रहेगा। सो 35 प्लस 19 यानी 9 प्लस 5 हो जाएगा 14, 14 का 4 कैरी करेगा 1, 3 प्लस 1 4 और 1 5 तो हो जाएगा -54। अब हमको n की वैल्यू निकालना है तो 27 माइनस 27 को ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा n इक्वल्स टू -54 डिवाइड बाय -27। आप नेगेटिव साइन को यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर नहीं लिखे तो भी चलेगा। सो अब 27 54 को 2 टाइम डिवाइड करेगा, सो आंसर हो जाएगा n का n इक्वल्स टू 2। वेरी इजी। अब हमको m की वैल्यू निकालना है, तो m की वैल्यू निकालने के लिए n इक्वल्स टू 2 किसी भी इक्वेशन में आप प्लेस कर दो। सो हो जाएगा नाउ प्लेस n इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन सी। हमने कहा था इजीएस्ट इक्वेशन लेना है, तो इजीएस्ट इक्वेशन वो दिख रहा है सिंपलेस्ट वन सेकंड वाला, तो हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। सो क्या है इक्वेशन नंबर 2, ये है m माइनस 6n इक्वल्स टू -7। तो m की वैल्यू तो हमको निकालना है, तो m को एज इट इज लिख दो -6 इंटू n की वैल्यू कितनी है 2, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 2 इक्वल्स टू -7। सो m -6 इंटू 2 -12 इक्वल्स टू -7। तो m इक्वल्स टू, देखो -12 को अपोजिट साइड में जब ट्रांसफर करेंगे तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 - 7। सो m इक्वल्स टू 12 में से 7 गए 5, सो m इक्वल्स टू 5। सो we have the solution of m and also that means we have the solution of equation। तो अब हम लिखेंगे रिजल्ट। सो रिजल्ट क्या हो जाएगा, the solution of m, n of equation is क्या है m की वैल्यू 5
और n की वैल्यू है 2. सो दैट इज अवर आंसर. नाउ वी हैव टू सॉल्व the fifth sub question of second question of your exercise 1.1. So what is the question says? It says it have two equation, that is 5x plus 2y equals to minus 3 and x plus 5y equals to 4. So what we have to do is to numbering the equation first. So it will become 5x plus 2y equals to minus 3, that is equation number 1, and x plus 5y equals to 4 is equation number 2. अब क्या करेंगे? अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि which variable have the same coefficient. So here the coefficient of x is 5 and here is 1. And here the coefficient of y is 2 and here is 5. That means we do not have any variable which have same coefficient. So what we have to do? We have to equate the coefficient of any one variable by multiplying or dividing by any number. So what will be easy? See, if we will multiply this equation by 5, then we will get 5x over here. That means the operation will be multiply equation 2 by 5. So what is equation number 2? It is x plus 5y equals to 4 and we are multiplying it by 5. So what will be the next or new equation? It is 5x plus 5 into 1, x means 5x, 5 into 5y, that means 25y equals to 5 fours are 20. So it will be our third equation. So we have third and first equation to solve further. Here we can see that both variable have same coefficient but same sign. और जब भी सेम साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं? सब्सट्रैक्ट करते हैं. सो नाउ वी हैव टू सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 3. सो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 from 3. It is in Roman form. So what is equation number 3? It is 5x plus 25y equals to 20. And what is first equation? It is 5x plus 2y equals to minus 3. So what we are doing? We are subtracting the equation. So जब भी हम सब्सट्रैक्ट करते हैं so नीचे वाला जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाते हैं. So this 5x will become negative 5x, this 2y will become negative 2y and minus 3 will become positive 3. So 5x and negative 5x will get cancelled and 25y minus 2y, that is 23y equals to 20 plus 3, that is 23. So y equals to, so we have to transfer this 23 to another side. It is in multiple form, then it will go to division form. So 23 divided by 23. So 23 and 23 is cancelled by one time. So we will get y equals to 1. So we have the answer of first variable. So we have to calculate the value of second variable. So we can place y equals to 1 in any equation, we will get the value of x. So the simplest form of equation is second one. So now place y equals to 1 in equation 2.
So what is equation number 2? It is x plus 5y equals to 4. So x plus 5 into, what is y? Y is 1. So y equals to 1 equals to 4. So x plus 5 into 1 is 5 equals to 4. So x, see, we are transferring this positive 5 to another side, will go in negative form. So x equals to 4 minus 5. So x equals to, so what will we get? Minus 1. So here we have the solution of both the variables. That means we have the solution of equation. Therefore we will write result. So result, what will be result? The solution of x, y variable of equation are, what is x? It is minus 1. So minus 1 comma x y equals to 1. So 1. So we have minus 1 and 1 are the solution of equation.